तो चलिए अब बात कर लेते हैं नागपंचमी की। तो आज पूरे देश में आस्था का अद्भुत संगम देखने को मिल रहा है। मौका है नागपंचमी का, जो सावन मास की शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि को मनाया जाता है। भक्त नाग देवता की पूजा कर अपने परिवार की सुख शांति और रक्षा की कामना कर रहे हैं। उज्जैन के श्री महाकालेश्वर मंदिर में तो इस दिन की भव्यता देखते ही बनती है, जहां नागचंद्रेश्वर मंदिर के पट साल में सिर्फ एक बार खोले जाते हैं। नागपंचमी सिर्फ पूजा या परंपरा का दिन नहीं, बल्कि प्रकृति और जीव जंतुओं के प्रति सम्मान जताने का भी अवसर है। श्रद्धा और संरक्षण की भावना जब साथ चलती है, तभी संस्कृति संपूर्ण होती है। तो आपको बता दें, देश भर के अलग अलग मंदिरों में आज नागपंचमी की धूम है और राजधानी रायपुर से हमारे साथ मोनिका दुबे जुड़ चुके हैं। मोनिका, किस मंदिर में आप मौजूद है? क्योंकि सावन का पवित्र माह चल रहा है और वैसे ही हर रोज यहाँ पर शिव मंदिरों में भीड़ देखी जाती है। नागपंचमी पे क्या विशेष? देखिए, नागपंचमी को लेकर भी जो राजधानी रायपुर में भी जो पर्व है वो मनाया जा रहा है और इस वक्त मैं रायपुर के बुढ़ेश्वर मंदिर के सामने मौजूद हूं। आप देख लीजिए कि जहां एक ओर रिमझिम बारिश हो रही है, वहीं दूसरी ओर जो लोग हैं वो सावन के पावन अवसर पर नागपंचमी के दिन भी दर्शन करने भगवान नाग देवता के पहुंच रहे हैं। और हम भी दर्शन करवा दे भगवान नाग देवता के, जहां पर जो लोग हैं वो यहाँ पर पूजा अर्चना करने पहुंच रहे हैं। और मंदिरों के सामने अक्सर ये तस्वीरें देखी जाती है जब पिटारे में सांप को लिए लोग खड़े रहते हैं, क्योंकि जिस तरीके से क्योंकि भगवान शिव का मंदिर है, ऐसे में यहाँ पर जो लोग हैं वो खड़े रहते हैं, क्योंकि कई लोगों की जो आस्थाएं हैं वो इससे जुड़ी होती है। और यहाँ पर आप देखिए कि लोग पूजा अर्चना करने भी पहुंच रहे हैं। यहाँ पर जिस तरीके से, क्योंकि सावन का अवसर है, ऐसे में यहाँ पर पिटारे में जहाँ एक और लोग सांप लिए पहुंचे, वहीं दूसरी ओर मंदिर के बाहर भी देखिए कि नागपंचमी के अवसर पर जो फूल, पान, अगरबत्ती, धूप, नारियल, चावल, प्रसाद जो है वो यहाँ पर उपलब्ध है। यानी कि अगर नागपंचमी के अवसर पर आप पूजा पाठ करने आते हैं तो यहाँ आप आराम से जो दर्शन है वो एक और कर सकते हैं, जैसा कि हमने पहले भी दिखाया और अब भी दिखा रहे हैं। दर्शन एक और कर सकते हैं। वहीं दूसरी ओर जो मंदिर है उसमें भी लोगों के आने जाने का सिलसिला जारी है। मंदिर के बाहर की भी तस्वीरें हैं। एक हाथ में जो देख लीजिए कि जो कलश और चावल लिए जो लोग हैं वो यहाँ पर पहुंच रहे हैं, दूध चढ़ाने के लिए नाग देवता को पहुंच रहे हैं। कुछ और भी लोग मंदिर के बाहर खड़े हैं, उनसे भी जान लेते हैं। भैया, नागपंचमी का अवसर बुढ़ेश्वर मंदिर के सामने आप मौजूद है, किस तरीके से मना रहे हैं नाग देवता? सावन के अवसर पे भगवान शिव के जो है सारथी है नाग, एक तरीके से कहा जाए। देखिए, हमें साल भर इंतजार रहता है नाग पंचमी का। हमारे हिंदू धर्म में नाग देवता का बड़ा महत्व है। सावन में नाग पंचमी के दिन दर्शन हो जाए, आशीर्वाद बने रहे, इसलिए सभी मंदिर आते हैं, दर्शन करने की इच्छुक रहते हैं। हमारा सौभाग्य रहता है कि मंदिर आने पे हमें नाग देवता के दर्शन हो जाते हैं। तो लोग दर्शन करने नाग देवता के पहुंच रहे हैं। वहीं बुढ़ेश्वर मंदिर में भी जो लोगों के पहुंचने का जो सिलसिला है वो भी जारी है, क्योंकि नागपंचमी का अवसर है। ऐसे में जो लोग हैं वो उनकी जो श्रद्धा भक्ति है वो इससे जुड़ी हुई है और नागपंचमी का अवसर है। और नागपंचमी के अवसर पर मंदिरों में भी जो भक्त हैं वो यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर शिव जी की प्रतिमा है जो 602 साल पुरानी है और 602 साल पुरानी प्रतिमा को जो दूध अर्पित करने, फूल पुष्प अर्पित करने जो भक्त हैं वह सुबह से ही मंदिर पहुंच रहे हैं। गर्भगृह के भी दर्शन मैं आपको करवा दूं, जहां एक और मंदिर के बाहर की तस्वीरें आपने देखी जहां पर नाग देवता की पूजा अर्चना की जा रही है, वहीं अब मंदिर के गर्भगृह के भी दर्शन कर लीजिए, जहां पर भगवान शिव को दूध, फूल, पुष्प, बेल पत्ता, जितना जो चढ़ाने की सामग्रियां हैं वो सारी चीजें अर्पित की जा रही है। क्योंकि नागपंचमी का अवसर है, ऐसे में दूध चढ़ाना यानी कि दूध से जो रुद्राभिषेक किया जाता है
उसका खासा महत्व बढ़ जाता है। उसके साथ ही साथ जो कनेर के जो फूल होते हैं, कनेर के जो फल होते हैं, वो भी चढ़ाए जाते हैं। गर्भगृह की सीधी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर लोग दर्शन करने पहुंच रहे हैं। देख लीजिए कि जोड़े में यहाँ पर नागपंचमी के अवसर पर पूजा पाठ, पूजा अर्चना जो है वो की जा रही है। जहां एक और नागपंचमी की धूम है, यानी कि भगवान शिव के गले में साक्षात जो नाग देवता हैं वो लिपटे रहते हैं। ऐसे में लोगों की कोशिश होती है कि भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए नाग देवता की भी पूजा अर्चना की जाए। हिंदू धर्म और सनातन धर्म में क्योंकि सारी चीजों की पूजा होती है, चाहे वह पेड़ हो, नदी हो, चाहे पहाड़ हो, चाहे धरती हो, आकाश हो, सारी चीजों को अलग अलग, यानी कि सनातन धर्म में, हिंदू धर्म में अलग अलग जो पूजा अर्चना है सारी चीजों की जाती है। ऐसे में भगवान के चाहे वाहन हो, चाहे भगवान के सारथी हो, उनके भी जो पूजा पाठ है, उनके लिए भी जो एक दिन विशेष होता है वो यहाँ पर होता है। मंदिर के पुजारी भी इस वक्त हमारे साथ मौजूद है, उनसे भी समझने का प्रयास करेंगे कि आखिरकार नागपंचमी में ऐसा क्या खास होता है, शिव जी को प्रसन्न करने के लिए क्या किया जाता है। पंडित जी, शिव जी को बाबा बुढ़ेश्वर महादेव तो शंभु हैं, खाली दर्शन मात्र से भक्तों की मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती है। और इस सावन के अधिक मास के बीच में जो नाग पंचमी का पर्व पड़ता है वो विशेष आशीर्वाद का पर्व है। इस दिन भगवान के शिवालय में शिव भक्त आते हैं और नाना प्रकार की वस्तु जो भगवान शिव को प्रिय है वह भगवान को अर्पण करके और पीपल के वृक्ष के नीचे पूजा कर दूध रखकर सर्प को और भगवान शिव को, क्योंकि सर्प जो है शिव के गले के दूध के रुद्राभिषेक का आज के दिन एक खासा महत्व होता है, क्योंकि भगवान के गले में नाग देवता साक्षात है। ऐसे में भगवान शिव को दूध अर्पित किया जाता है। दूध का क्या महत्व है रुद्राभिषेक का आज के दिन? दूध का महत्व यह है कि भगवान शिव को जो अर्पण करते हैं, मिलाकर देखने को मिल रहा है कि पूरे राजधानी रायपुर समेत हर मंदिर में आज नागपंचमी की धूम है और दूर दूर से लोग यहाँ पहुंचे हैं और आज के दिन का विशेष महत्व होता है। बहुत बहुत शुक्रिया मोनिका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम तस्वीरें दिखाने के लिए। तो चलिए अगली खबर आपको बताएं, जहां पचमढ़ी का नागद्वार मंदिर, जिसे मध्य प्रदेश का अमरनाथ भी कहा जाता है, एक महत्वपूर्ण तीर्थ स्थल है जो भगवान शिव को अर्पित है। ये मंदिर सतपुड़ा की पहाड़ियों में स्थित है और नागपंचमी के आसपास एक विशेष यात्रा आयोजित की जाती है, जिसे नागद्वार यात्रा भी कहा जाता है। दरअसल पचमढ़ी का नागद्वार मंदिर की यात्रा अमरनाथ जैसी ही मानी जाती है। यह वर्ष में 10 दिन के लिए ही खुलता है। देखिए खास रिपोर्ट। ये मंदिर पूरी तरह से जंगल के बीचों बीच मौजूद है। साल भर मंदिर क्षेत्र बंद रहता है। सिर्फ नाग पंचमी के अवसर पर 10 दिनों के लिए इस क्षेत्र को भक्तजनों के लिए खोल दिया जाता है। 10 दिनों की अवधि जो नाग पंचमी पर समाप्त होती है, इसके बीच तकरीबन 5 से 7 लाख श्रद्धालु नागद्वार मंदिर पहुंचकर भोलेनाथ के दर्शन करते हैं। इस बार नागद्वार मंदिर के लिए यात्रा शनिवार 19 जुलाई से शुरू हुई है। दूर दूर से आए श्रद्धालु 7 पहाड़ियां चढ़कर 20 किलोमीटर की कठिन यात्रा तय करने के बाद इस जगह तक पहुंचते हैं। नागद्वारी यात्रा की शुरुआत जलगली से हुई। पचमढ़ी से जलगली तक गाड़ियां जाती हैं। जलगली से नागद्वार मंदिर तक की यात्रा करीब 13 से 14 किलोमीटर की है। नागद्वार मंदिर को नागराज की दुनिया भी कहा जाता है। यहाँ तक की जाने वाली यात्रा करीब 100 साल पहले से चल रही है। नागद्वारी यात्रा में मुख्य पड़ाव स्वर्ग द्वार है। यहाँ तक पहुँचने के लिए 2 पहाड़ियों के बीच सीढ़ी लगाई गई है। नागद्वार को लेकर 2 कहानियाँ सामने आती हैं। पहली ये कि भोलेनाथ से वरदान मिलने के बाद जब भस्मासुर वरदान की सत्यता की जांच के लिए भगवान शंकर के पीछे दौड़ा, उससे बचने के लिए भगवान शिव नागराज को नागद्वारी में छोड़कर खुद चौरागढ़ चले गए। दूसरी लोक कथा के मुताबिक काजली ग्राम की महिला ने पुत्र प्राप्ति के लिए नागराज को काजल लगाने की मन्नत मांगी। पुत्र प्राप्ति के बाद वो काजल लगाने पहुंची, लेकिन नागराज का विशाल रूप देखकर वो मूर्छित हो गई और काजल नहीं लगा पाई। इसके बाद नागराज ने अपना छोटा रूप धारण किया, तब महिला ने उन्हें काजल लगाया। INH 24/7 के लिए पचमढ़ी से सादिक अली की रिपोर्ट।
और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। बने रहिए NH 24/7 के साथ। आप सभी को नागपंचमी की ढेर सारी शुभकामनाएं।